तो चलिए दोस्तों, फाइनली विप्रो लिमिटेड के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स कैसे हैं वो तो आपको अगले मिनट में पता लग ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप देख पाएंगे विप्रो लिमिटेड की जो क्वार्टर टू के रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी है वो मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी ने किसी प्रकार का डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, किसी प्रकार की फंड रेजिंग यहां पर नहीं हो रही है और साथ ही साथ बायबैक और बोनस का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब बात करें कि विप्रो लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन कर लिए हैं। सारे फिगर्स आपको यहां पर रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में, देन बात करेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में, देन बात करेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो विप्रो लिमिटेड ने जो टोटल इनकम क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर करी है वो आप देख सकते हैं 23,049 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी ने डिक्लेयर करी है। ये सारे फिगर रुपीज इन लैक्स में मैं आपको ये सारे फिगर रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर टू के अंदर 23,049 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है, जो कि हमें क्वार्टर वन के अंदर 22,000 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल कंपनी की टोटल इनकम के अंदर आप देखेंगे तो काफी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर टू से अगर कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में कंपनी ने जो टोटल इनकम डिक्लेयर करी थी वो थी 20,173 करोड़ रुपए की। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर विप्रो की टोटल इनकम के अंदर तो काफी अच्छी जंप देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं विप्रो लिमिटेड के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो यहां पर कंपनी ने जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिक्लेयर किया है, अगर हम सबसे पहले बात करें कंपनी के प्रॉफिट की क्वार्टर टू के अंदर, तो कंपनी ने 2,649 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर वन के अंदर हमें 2,558 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। और वहीं अगर हम इसे लास्ट ईयर के क्वार्टर टू से कंपेयर करें तो वहां पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2,930 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट हुई है। काफी बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिस कारण से कंपनी क्या, अगर हम यहां पर रीजन जानने की कोशिश करें कि कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में एक मेजर डिफरेंस। जी हां दोस्तों, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में इस साल क्वार्टर टू में कंपनी को काफी ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, जिस कारण से यहां पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के चलते अगर आप विप्रो लिमिटेड के अर्निंग पर शेयर रेशो को भी देखेंगे, यानी कि जो अर्निंग पर इक्विटी शेयर का रेशो ईपीएस यहां पर निकल कर आ रहा है, जो कि लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में 5.36 का था और क्वार्टर वन की बात करें तो 4.69 का था। लेकिन इस बार हमें जो अर्निंग पर इक्विटी शेयर का यानी कि ईपीएस रेशियो देखने को मिल रहा है वो 4.86 का देखने को मिल रहा है। यानी कि यहां पर भी क्लियरली देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशियो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी भी वहां पर सुधार की आवश्यकता है। चलिए, ये तो बात हो गई कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि कंपनी ने कितनी इनकम जनरेट करी, कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। लेकिन कंपनी ने जो इनकम जनरेट करी, अगर उसका बाइफर्केशन देखें कि कंपनी को अमेरिका से कितनी इनकम जनरेट हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यूरोप से कितना हुआ है और बाकी कंट्रीज से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसकी जानकारी यहां पर आप देख पाएंगे। यानी कि जो सेगमेंट वाइज कंपनी ने अपने रेवेन्यू की डिटेल्स डिक्लेयर करी है उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जिसमें अमेरिका वन और अमेरिका टू के अंदर आपको बाइफर्केशंस देखने को मिल जाएंगे, जहां पर रेवेन्यू में काफी अच्छी जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। वहीं यूरोप से बात करें तो यूरोप से भी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कंपनी को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं अगर हम इनके अदर सेगमेंट की बात करें, यानी कि विप्रो लिमिटेड के आईटी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वहां पर भी कंपनी को रेवेन्यू के अंदर वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, ये चीज यहां पर पॉइंट करने वाली है। आईटी प्रोडक्ट और आईएसआरई के अंदर हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कंपनी के
प्रॉफिट के ऊपर आपको इसका एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिला है। अब बात करें कंपनी के नोट्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो जब भी आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी ने जो अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं अगर उसको आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो नोट्स ऑफ अकाउंट रहते हैं उसको जरूर पढ़ा करें, क्योंकि अगर उसको पढ़ेंगे तो उसी में सारी चीजें आपको मेंशन देखने को मिलेगी कि कंपनी ने जो प्रॉफिट बनाया है उसमें सब रियलिस्टिक प्रॉफिट है, यानी कि प्राइमरी बिजनेस से ही प्रॉफिट है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम कंपनी को जनरेट हुई है जिस कारण से इस बार कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर इतना अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है या फिर इतना अच्छा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो कंपनी ने जो अपने नोट्स ऑफ अकाउंट डिक्लेयर किए हैं उसमें कंपनी ने टोटल 6 पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसको आप कंप्लीट यहां पर रीड कर सकते हैं और सारी चीजों को यहां पर समझ सकते हैं। बात करें कि आप कैसे रीड करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट जो यहां पर विप्रो लिमिटेड ने अपने Q2 के नतीजे डिक्लेयर किए हैं, ये मैं आपको इसकी ऑफिशियल कॉपी है, ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करें विप्रो लिमिटेड की, तो आज के दिन विप्रो लिमिटेड के अंदर हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है। शेयर अभी भी अपने 400 रुपए का जो इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि आप विप्रो के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अभी के टाइम पर इस शेयर्स के अंदर थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये थे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट। क्या आप इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।